अवसर है। हम अभी आपके रथ के सामने इस दुष्ट का अंत कर सकती हैं। माता, बिना इस बालिका का स्पर्श किए हम इस दुष्ट भंडासुर की जीवन लीला यही समाप्त कर सकती हैं। किंतु आप हमें इसकी अनुमति क्यों नहीं दे रही हैं? देवी दंडीनाथ, भंडासुर ने कितने भी बुरे कर्म क्यों न किए, किंतु इस समय वो उस जीवन की रक्षा करने का पुण्य कर रहा है जिसका हृदय सरल भक्ति के सागर के समान। और यदि कोई पापी भी पुण्य कर्म कर रहा है तो उस समय उसका वध करना उचित नहीं होता। पिताश्री, मुझे बहुत डर लग रहा है पिताश्री। चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारा पिता सदा तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा, किंतु तुम्हारा कोई भी अनिष्ट नहीं होने दूंगा। विश्वास नहीं होता कि ये दुष्ट भंडासुर अपने अतिरिक्त किसी अन्य से भी स्नेह कर सकता है। क्षतिग्रस्त हुआ है। हमारा रथ क्षतिग्रस्त हुआ है। हमारा रथ असंतुलित हो रहा है। माता, कृपा कीजिए। दूसरी ओर से असुर भी आक्रमण करने आ रहे हैं। देवी ज्वाला मालिनी, देवी ज्वाला मालिनी, देवी पश्चिमा, देवी पश्चिमा, देवी ब्रजेश्वरी, देवी ब्रजेश्वरी, देवी ब्रजेश्वरी, देवी ब्रजेश्वरी। प्रणाम माता, आज्ञा दीजिए। आज रात्रि के इस युद्ध में मैं आपको हमारी सेना का सेनापति नियुक्त करती हूँ। अब इस असुर सेना का अंत करने का दायित्व आपका है। दुष्ट असुरों, तुमने ये दुस्साहस कर अपने परम दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया है। असुर महानायक भंडासुर की, असुर महानायक भंडासुर की, असुर महानायक भंडासुर की। जय जय हो जय माँ बगलामुखी, जय जय हो जय माँ बगलामुखी। ये ज्वाला अब बुझेगी नहीं, मेरे भीतर सम्माहित होकर तुम पापियों का सर्वनाश करेगी। अपनी पुत्री पर कोई भी संकट नहीं आने दूंगा। मुझे शीघ्र उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। आए थे तो आओ, अब हम भस्म करेंगे तुम्हें।
एक ऐसा खिंचाव मुझे पीछे की ओर खींच रहा है। ये कौन सी शक्ति है जो मेरे सैनिकों को उस गुफा में खींच रही है? पिताश्री, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो पुत्री, मेरे रहते कोई संकट तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। मेरी इतनी विशाल सेना कहां और कैसे लुप्त हो गई? ये गुफा नहीं, उस देवी का मुख है। अब मेरे सारे सैनिक इस गुफा में समा गए। ये देवियां इतनी हिंसक और निर्दयी कैसे हो सकती हैं? कितनी क्रूरता से मेरी सेना का विनाश कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताश्री। ये समय अपने डर के सामने झुकने का नहीं, अपनी पुत्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का है। पिताश्री, शीघ्र कुछ कीजिए, मुझे नहीं रहना। मैं अभी तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा पुत्री। मेरी सेना का कितना भयंकर संहार कर रही है ये देवी। आज के युद्ध में भी हताशा ही हाथ लगी है मुझे। मेरी संपूर्ण सेना मेरे देखते देखते ही नष्ट हो रही है। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? आप इतने चिंतित क्यों हैं? देखो तो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंची है? नहीं पिताश्री। यदि कहीं कोई घाव भी है तो अपने पिता से मत छुपाना। जब मेरे इतने शक्तिशाली पिताश्री मेरी रक्षा कर रहे थे तो मुझे कोई घाव कैसे हो सकता है? किंतु पिताश्री, मुझे बताने में आप आहत हो गए हैं। रुकिए पिताश्री, आपके लिए लेप बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं पुत्री, मेरे प्रभु महादेव के चंदन का लेप ही मुझे स्वस्थ कर देगा। पिताश्री, जब मैं यहाँ हूँ तो आप क्यों कष्ट करते हैं? दीजिए मुझे, मैं आपको लेप लगा देती हूँ। इसके नन्हे हाथों के स्नेहपूर्ण स्पर्श से ही मेरे घाव भर जाएंगे। पिताश्री, आप बुरा ना मानेंगे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो पुत्री,
मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तो मुझे बताइए ना पिताश्री, आप माताओं की माता श्री माता ललिता से युद्ध क्यों कर रहे हैं, जो सभी की माता है? उनसे भेदभाव रखना तो उचित नहीं है ना पिताश्री। क्रोध से हो वह भी ब्रह्मांड, जिन्होंने अपने दिव्य और मनोहर दर्शन से मुझे धन्य कर दिया, वो माता। ये क्या पिताश्री, आप मुझे इतने क्रोध से क्यों देख रहे हैं? नहीं, मेरी पुत्री तो मेरे प्राण का आधार है, मैं उस पर कैसे क्रोध कर सकता हूं? तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो, इसलिए कभी मुझसे भय मत करना। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। तुम्हारा कोमल मन अभी सत्ता और युद्ध के कठोर सत्य को नहीं समझ सकता पुत्री, इसलिए युद्ध की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम यही मेरे राजभवन में सुरक्षित रहो, मैं शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त करके आता हूं, ठीक है? रुक जाओ, रोक दो ये आक्रमण, रुक जाओ। रुको रुको, तुम मत जाओ, तुम सब मारे जाओगे, रुक जाओ। नहीं असुर, रुक जाओ, ये देवी अत्यधिक भयंकर है, रुक जाओ। माता के रथ को भस्म करने आए थे, तो आओ, अब हम भस्म करेंगे तुम्हें। भस्म हम नहीं, तुम होगी देवी, वध करेंगे तुम्हारा, तब तुम्हें हमारी शक्ति का अनुमान होगा। रोक दो ये आक्रमण। असुरों रुको। मात्र 3 देवियां मेरी संपूर्ण सेना को समाप्त करने में सफल हो गई। गणेश जी, गणेश जी। बालिका रश्मि प्रभा, आ जाओ, मैं यही हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो यहाँ इतना अंधेरा जो है ना, अंधेरे से मुझे बहुत डर लगता है। किंतु तुम्हारे निर्दोष हृदय में तो सरल भक्ति का उजाला है। डरना तो उन्हें चाहिए जिनके मन में पाप और अधर्म का अंधकार है और जो उस अंधकार में उलझकर अनेकों पाप करते हैं। जो तुम्हारे समान अच्छे कर्म करते हैं, सभी की भलाई का सोचते हैं, उन्हें सदा अपनी अच्छाई पर विश्वास रख कभी नहीं डरना चाहिए। और फिर मैं भी तो हूँ तुम्हारे साथ। अब डर दूर हुआ तो तुम्हारे मुख पर ये दुख का भाव क्यों आ गया? दुखी तो मैं हूँ गणेश जी,
माता के जगराते में पहुंच कर भी आपका कार्य जो ना कर सकी, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गणेश जी। किंतु इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। मैं तो माता के दर्शन कर उन्हें आपके पुष्प समर्पित करने जा रही थी, तभी अचानक वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इसी सब में आपके फूल समर्पित करना तो रह ही गया। इसलिए मुझे फिर से क्षमा कर दीजिए गणेश जी। क्षमा मांगने की, क्योंकि तुम मेरे पुष्प माता के चरणों में अर्पित करके ही आई हो, क्योंकि तुम्हारे हाथों से छूटकर वो माता के चरणों में जो जा गिरे थे। ओ, तब तो मैं सफल हुई ना प्रभु। किंतु एक बात तो फिर रह गई ना गणेश जी, मैं माता से उनके सम्मान, उनके कान के आभूषण नहीं मांग सकी। मुझे तुम्हारे ये श्रद्धा सुमन स्वीकार है पुत्र गणेश। और मुझे अपनी बालिका भक्त की इच्छा भी ज्ञात है। प्रणाम माता। समय आने पर तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी नन्ही रश्मि प्रभा। कल्याण, आज की इस विजय का श्रेय आप तीनों को जाता है। ये विजय का उत्सव मनाएं और हम अपने योद्धाओं को परास्त होते हुए देखें। इसे रोकने की युक्ति हमें कल सूर्योदय के साथ युद्ध के आरंभ होने के पूर्व ही करनी होगी। कोई युक्ति सफल नहीं होगी, हमारी पराजय निश्चित है। अब हमारा विनाश होकर ही रहेगा भ्राताश्री। ओम आदि शंकराय नमः। ओम महाशिवाय नमः। भ्राता विशंक, निश्चिंत रहो, क्योंकि जब तक ये मेरा यज्ञ विधि पूर्वक चलता रहेगा और जब तक स्वयं मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश जी अमरपुर में हैं, तब तक कोई हमें पराजित नहीं कर सकता। यदि मैंने 5 और मोदक खा लिए तो मेरा पेट अवश्य फट जाएगा। असत्य पर सत्य की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत, पाप पर पुण्य की विजय निश्चित है।